किस प्रकार का लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र में तानाशाही और अंट-शंट की जो बातें ये लोग करते हैं, हुँ। जब शासन में आप आते हैं तो क्या दिखता है? मैं स्वयं इनका भुक्तभोगी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इनको लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनको विश्वास नहीं है, तो वो लोकतंत्र है। दीपांकर भट्टाचार्य ही उसको नेतृत्व कर रहे हैं और वर्षों से उसको चला रहे हैं। अगर लोकतंत्र में विश्वास है, तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलो, राष्ट्रीय महासचिव को बदलो। हुँ। जो विश्व की जो सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज तक जिसको बीसों अध्यक्ष मिल चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बात जो सबसे लोकतांत्रिक पद्धति पर चलने वाले लोग हैं, उनको अलोकतांत्रिक कहना सामान्य जनता को भी कभी पचता नहीं है। नहीं। जी। कौन-सा ऐसा संस्था है जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है? जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में जिनके इतने रुपए मिल रहे हैं कि उनको गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ रही हैं, ये लोग उन्हीं के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ना, अगर ऐसी बातें करते हैं तो। अधिकारी उसका आकलन कर रहे हैं और एक-एक करके सबके यहाँ पड़ रहा है। भाजपा के यहाँ लोगों के यहाँ नहीं पड़ा है छापा, उत्तर प्रदेश में पड़ा था कि नहीं जैन साहब के यहाँ? कोई गोलबंदी नहीं हो रही है। सब अपना-अपना डफली बजा रहे हैं। केसीआर साहब अपना डफली बजाकर पटना में गए और वहाँ जाकर एक नेशनल पार्टी बना ली, नीतीश कुमार जी को निमंत्रण तक नहीं दिया। भाकपा माले कल लोकतंत्र बचाओ रैली करती है और रैली में एक बात कही जाती है कि सवर्णों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और दलित और पिछड़ों का आरक्षण में बढ़ोतरी करना चाहिए। और इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संतोष पाठक। पहला बात तो लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की। दूसरी बात, सवर्णों का आरक्षण आप लोग क्यों दिए? देखिए 3 दिन पहले दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसमें ये दिखाया गया या एग्ज़ैक्ट डेटा जो उन्होंने रखा है कि जो चीन है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता है, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वहाँ लगातार घटते जा रहे हैं। हम्म। तानाशाही अगर नहीं हो, तो कम्युनिज़्म भी नहीं कभी भी एस्टेब्लिश हो सकता है। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में यही पद्धति रही है। जब कम्युनिस्टों का शासन था बंगाल में हम्म। और आज का जो बंगाल वो छोड़ कर गए हैं, जिसको ममता जी के नेतृत्व में शासन मिल रहा है अभी, हम्म। वहाँ की स्थिति तो सबके जानकारी में है। यानी किस कम्युनिस्टों से बेहतर ममता दीदी काम कर रही है। किस प्रकार का लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र में तानाशाही और अंट-शंट की जो बातें ये लोग करते हैं, हम्म। जब शासन में आप आते हैं तो क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन भी तो उसका आना चाहिए ना। जब पूरे दुनिया में एकमात्र बड़ा देश चीन ही है जहाँ पर इस प्रकार के लोगों का शासन है कम्युनिस्टों का और वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य लगातार कम हो रहे हैं। हम्म। तो इनको तो इस प्रकार के तानाशाही और लोकतंत्र के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। मैं स्वयं इनका भुक्तभोगी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इनको लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनको विश्वास नहीं है, तो वो लोकतंत्र है। एक छोटी-सी बात मैं बता रहा हूँ। हम लोग जब से माले को देख रहे हैं, तब से दीपांकर भट्टाचार्य ही उसको चला रहे हैं। हम्म। वही चला रहे हैं ना। कभी तक तो आज तक तो नेतृत्व में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। हम्म। विनोद मिश्र जी के जाने के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ही उसको नेतृत्व कर रहे हैं और वर्षों से उसको चला रहे हैं। अगर लोकतंत्र में विश्वास है, तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलो, राष्ट्रीय महासचिव को बदलो। नए लोगों को तो नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए ना। हम्म। जो विश्व की जो सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज तक जिसको बीसों अध्यक्ष मिल चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बात जो सबसे लोकतांत्रिक पद्धति पर चलने वाले लोग हैं, उनको अलोकतांत्रिक कहना सामान्य जनता को भी कभी पचता नहीं है। नहीं सर, लोकतंत्र बचाने की बात इसलिए कही जा रही है कि आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी संस्था है, सीबीआई, आईटी और भी कई संस्थाएं, उस पर जो है उनका अधिकार हो गया। ना ही कोर्ट स्वतंत्र है, ना ही सीबीआई, नहीं इनकम टैक्स, इन सभी जो भी ये सब बेकार की बातें हैं। सारी बेकार की बातें हैं। ज़मीन पर बात कीजिए ना, धरातल पर बात कीजिए। कौन-सा ऐसा संस्था है जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है? जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में जिनके इतने रुपए मिल रहे हैं कि उनको गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ रही हैं, ये लोग उन्हीं के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ना, अगर ऐसी बातें करते हैं तो। कौन-सा ऐसा आज तक छापा पड़ा है पूरे भारत में, जहाँ पर करोड़ों रुपए नहीं मिले हों? अभी 4 दिन पहले जो बिहार में छापा पड़ा, एमएलसी साहब के यहाँ, उनके यहाँ करोड़ों रुपए नहीं मिले? तो हम लोग छोड़ दें? देश में भ्रष्टाचार को जन्म लेने दें? पर एक सवाल ये भी तो होता है, जब आपके गठबंधन में थे, आपके साथ में, तब क्यों नहीं छापा पड़ा? गठबंधन का बात नहीं है। गठबंधन की बात नहीं है ये तो कि उस टाइम क्यों नहीं छापा पड़ा? छापा ज अधिकारी उसका आकलन कर रहे हैं और एक-एक करके सबके यहाँ पड़ रहा है। भाजपा के यहाँ लोगों के यहाँ नहीं पड़ा है छापा, उत्तर प्रदेश में पड़ा था कि नहीं जैन साहब के यहाँ? अगर आप गलती करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने लोग ये लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट तौर पर कहा था पिछले 15 अगस्त के अपने संबोधन में कि देश में अगर एक भी भ्रष्टाचारी अगर बचेगा, तो ये लोकतंत्र सफल नहीं माना जाएगा। हम लोगों का, सरकार का उद्देश्य ये है कि देश में पूर्ण भ्रष्टाचार का समापन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 24 में आसान नहीं होगा सर, क्योंकि बिहार में भी लगभग 7 पार्टियां साथ में है।
केंद्र में भी अब वो गोलबंद हो रहे हैं, सभी कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। कैसे इन सब कोई कोई गोलबंदी नहीं हो रही है। सब अपना अपना डफली बजा रहे हैं। केसीआर साहब अपना डफली बजाकर पटना में गए और वहां जाकर एक नेशनल पार्टी बना ली, नीतीश कुमार जी को निमंत्रण तक नहीं दिया। बिहार में तो प्रधानमंत्री के चेहरे नीतीश ही कुमार जी है ना, अपने मन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहानी है। तो एकमात्र प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तो यही है, नीतीश कुमार जी हैं। इनको निमंत्रण तक नहीं मिला और तेजस्वी यादव इनको ये कह के कि हम आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे, और नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने के लाइन में आ जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। वही तेजस्वी यादव कल घूम रहे थे वहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास, जो पूरे भारत का सबसे फर्जी पार्टी है। कैसे फर्जी पार्टी है सर? सत्ता में है, दो राज्य में है। सत्ता में है ना, अभी एमसीडी का चुनाव हुआ था, 4 महीने हो गए अभी तक। आप फर्जी पार्टी कह रहे हैं सर? फर्जी पार्टी ही है। फर्जी तरीके से लोगों का वोट को हैरेस कर रहे हैं वो लोग, गलत तरीके से। जो लोकतंत्र है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जनता से कह दें। गलत तरीके मतलब क्या? गलत तरीके मतलब क्या सर? गलत तरीके मतलब क्या? लोगों को ब्लफ देकर, झूठ बोलकर, क्या कि झूठ हम बोले? आपके क्या लिए झूठ ये बोले? कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। तो कैसे सब कुछ फ्री कर देंगे? आप फ्री करके तो दिखाइए। दिल्ली में बिजली फ्री भी नहीं रही। अब जाइए दिल्ली में गिनवा लीजिए, किसी के पास ये माइक लगाइएगा तो वो बता देगा कि हमको बिजली बिल आ रहा है, और जो 400-500 आ रहा था शुरुआती दौर में, अब वो 1000-2000-3000 रुपए आ रहा है। अगर बरगलाने की बात हुई सर, तो भारतीय जनता पार्टी भी गिरेगी। प्रधानमंत्री भी कई वादे किए हैं। कौन सा? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का। 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर हम लोगों ने पिछले 9 वर्षों में तैयार कर दिया है। आप उसको देखिएगा तब न, देखिए 20 कितना? 20 करोड़ से ज्यादा। हाँ। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने रोजगार के अवसर दिए हैं इस भारत में। देखिए इनका क्या है, कहाँ से ये आंकड़ा लाए हैं सर आप? आप कितने भी जितनी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं, मुद्रा योजना से लेके स्वनिधि योजना से लेके अन्य सारी जो योजनाएं हैं जो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, अगर आपको चाहिए, जैसे मैं खुद उसका एक ही हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मैं बैंक के पास गया, सीजीटीएमसी के अंदर मुझे जितने अमाउंट का लोन चाहिए था वो मुझे मिला है। उसका गारंटी केंद्र सरकार ने दिया है। एक सीजीटीएमसी के नाम से एक स्कीम चलती है, आप किसी भी बैंक में जाइए। आपने कहा सर 20 करोड़ का रोजगार पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। एक बात बताइए, वहाँ का रोजगार के जो अवसर हैं या उसके जो हरियाणा में जो व्यवस्थाएं हैं उसका कोई अध्ययन ये लोग करते हैं? अधिकतर वहां पर किसान हैं, और जो एलाइड एग्रीकल्चर के जो बिजनेस हैं वो लोग उसी काम में लगे हैं। गौ पालन, गौ से ये डेयरी के बिजनेस में, अन्य प्रकार के जो बिजनेस है वहां पर। आपको मालूम है हरियाणा की इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में कितनी ग्रो की है? हरियाणा से ज्यादा कोई प्रोस्पेरस राज्य है क्या भारत में? कहीं पर बेरोजगारी दर तो उसकी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी नहीं, वहां पर क्या कोई आंदोलन देखा आपने हरियाणा में बेरोजगारी के खिलाफ? कहीं पर भी? अगर 36 जो आंकड़ा आ रहा है सामने 36% या 32% के बेरोजगारी का विषय है, आपने 36 लोगों को भी सड़क पर देखा है हरियाणा में घूमते हुए कि हमको नौकरी चाहिए? यानी सड़क पे आएगा तब आपको विश्वास होगा कि ये लोग बेरोजगार। सड़क पर आना पड़ेगा जनता को। अगर उसको किसी बात का कष्ट है, समस्या है सरकार से, बिहार में समस्या है, तो सड़कों पर दिखाई दे रही है। रोज शिक्षक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा करके जिनका वोट ले लिया, उनको सड़क पर पिटवा रहे हैं ये लोग। यही लोकतंत्र बचा है बिहार में। इसके अलावा और क्या है बताइए? बिहार में तो दिख रहा है ना, अगर बेरोजगारी है तो लड़ाई यहां पर दिख रही है। कल भी लोग हमारे पास आए थे, वो लोग चंपारण से पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो लोग जब सेशन शुरू होगा विधानसभा का, सबके सामने आ जाएगी बात। बिहार में 19% की बेरोजगारी है, और जिस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, जो आंकड़ा पब्लिश हुआ है, हरियाणा अगर उसमें टॉप पर है तो बिहार भी 19% आंकड़े पर खड़ा है। और ये वो राज्य है जहां पर सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं की बात हो रही है। बगल के उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं। छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश को, उड़ीसा तो हमारे श्रेणी का राज्य था, 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं, और उड़ीसा आज के डेट में वहां पर विश्व कप हॉकी का खिला रहा है, और हम लोग आज भी इसी मोइनुल हक के स्टेडियम के रिनोवेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनके सामने जो सवाल हैं, देखिए समाजवाद जो है ना, वो बिहार में जातिवादी समाजवाद में परिवर्तित हो गया है। जिस तथ्य को लेकर कभी लोहिया कहते, तो लोहिया ने खुद नारा दिया है कि हमें किसी भी प्रकार के जातिवाद को देश से समापन करने का ही नाम लेना चाहिए। पिछले 6 महीने में क्या हो रहा है बिहार में? कल जो रैली हुई और दीपांकर जी ने जो बात कही ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को हटाने का, संविधान में अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, 1776 का संविधान है। 14-15 संशोधन हुए आज तक 250-300 वर्षों के कार्यकाल में। भारत की आज़ादी को और संविधान 1950 में लागू हुआ, 72-75 साल हुए हैं।
आप जोड़ के देख लीजिए तो कितने संशोधन हुए हैं। क्या सभी संशोधनों को ये कह रहे हैं कि उसको खारिज कर दीजिए, वो ये है, गैर लोकतांत्रिक है? इन लोगों की समझ नहीं है। देखिए क्या है, बाला साहब ठाकरे एक बात कहा करते थे कि अगर बारिश अगर रसिया में होगी तो भारत के कम्युनिस्ट यहाँ पर छाता लेकर घूमेंगे। इसी नारे पर शिवसेना की स्थापना हुई थी और लंबे वर्षों तक उन्होंने शासन चलाया। तो दीपांकर भट्टाचार्य पहले खुद अपना पद छोड़ें और कहें कि नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे बढ़ेंगे। एक भी कम्युनिस्ट पार्टी में ना दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, ना पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी दलित कम्युनिस्ट पार्टी के मेनस्ट्रीम की जो लीडरशिप है सबके सामने है। मंच पर बैठकर जनता को धोखा देने का काम ये लोग करते हैं। झूठ के सहारे इनकी राजनीति चलती है और इनकी पूरी मंशा रहती है कि गरीब कभी भी गरीबों का जो जीवन स्तर हो कभी ऊंचा नहीं हो। चलिए, तो हमारे साथ में संतोष पाठक थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जो लोकतंत्र बचाओ रैली जो कर रहे हैं दीपंकर भट्टाचार्य और उनकी पार्टी, पहले अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करें। और बेरोजगारी पर जो इन्होंने बात कही, आप इनसे कितने सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।